गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रद्धा केस में 6000 पेज की चार्जशीट दाखिल। दोस्त के घर गई श्रद्धा तो गुस्साए आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए। जी हां दोस्तों, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 6000 पन्नों की चार्जशीट में 100 लोगों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक फोरेंसिक सबूत शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने बताया कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन श्रद्धा अपने दोस्त के घर गई थी, जिससे गुस्साए आफ्ताब ने उसकी हत्या कर दी। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके छतरपुर के जंगल में फेंक दिए थे। वहां से दिल्ली पुलिस को शव के कुछ टुकड़े मिले थे। जांच में साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीपीएस लोकेशन को भी ट्रैक किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया पर एक महीने में दूसरी बार गिरी गाज। डीजीसीए ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की AI 142 पेरिस दिल्ली की फ्लाइट में वॉशरूम में सिगरेट पीने और सीट पर पेशाब करने के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने मंगलवार को एयरलाइन पर सख्त कार्यवाही की है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एयर इंडिया पर आरोप है कि उसने डीजीसीए को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दी थी। यह घटना 6 दिसंबर की है। डीजीसीए ने बीते 9 जनवरी को पिछले साल दिसंबर महीने में पेरिस नई दिल्ली उड़ान में यात्रियों के दुर्व्यवहार की 2 घटनाओं को लेकर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए के अनुसार पहली घटना में नशे में धुत एक यात्री ने शौचालय में धूम्रपान किया और उसने चालक दल की बात नहीं सुनी। दूसरी घटना में एक अन्य यात्री ने खाली सीट पर और एक महिला सहयात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में कांपी धरती। 30 सेकंड तक महसूस हुए झटके। तीव्रता 5.8। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दोपहर 2:28 पर 30 सेकंड तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालिका से 12 किलोमीटर दूर बाजुरा में था। इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई। भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ इलाकों में महसूस किया गया। दोस्तों, चीन में भी कई इलाकों में धरती कांपी। नए साल के शुरुआत से लेकर अब तक राजधानी में भूकंप की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को भी दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में शाम लगभग 8 बजे के करीबन भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नितिन गडकरी के फैसले से सरकार की हुई बल्ले बल्ले। फास्टैग को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से शुरू की गई फास्टैग की सुविधा के जरिए हाईवे पर सफर करना काफी आसान हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को शुल्क वाले प्लाजा पर फास्टैग के जरिए मोटा फायदा हुआ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2022 में टोल टैक्स कलेक्शन 46% बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें राज्य राजमार्गों का टोल प्लाजा कलेक्शन भी शामिल है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शुल्क वाले प्लाजा पर 2021 में फास्टैग के जरिए कुल 34,778 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ था। NHAI की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क वाले प्लाजा पर दिनांक 2022 में फास्टैग से मिलने वाला हर दिन का एवरेज टोल कलेक्शन 134.44 करोड़ रुपए रहा और एक दिन का सबसे ज्यादा कलेक्शन 24 दिसंबर 2022 को 144.19 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के आदेश में किया संशोधन। अब प्रक्रिया को बनाया जाएगा और आसान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु पर दिए गए अपने आदेश में संशोधन किया है। जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। 2018 में कोर्ट ने नागरिकों को लिविंग विल का अधिकार दिया था। इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते हुए यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शुभमन गिल ने रच दिया इतिहास। सभी भारतीयों को छोड़ा पीछे। बाबर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेली जा रही 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार फॉर्म दिखाई है। 3 मैचों की सीरीज में उनके बल्ले से एक दोहरा और एक शतक निकल चुका है। शुभमन गिल ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सभी भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, वहीं उन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। दोस्तों, गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज में कुल 360 रन बनाए। इस मामले में उन्होंने बाबर आजम
आजम की बराबरी कर ली। बाबर ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में कुल 360 रन बनाए थे। अब गिल ने बाबर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। गिल इस मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के इमरुल कायस ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 349 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों विराट कोहली भी इस लिस्ट में 283 रन बनाकर 18वें नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी यह आंकड़ा छुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली बार इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर बनाया चीफ गेस्ट। जी हां दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आ रहे हैं। यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। जिस समय में मिस्र के राष्ट्रपति को भारत ने चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया है वह भी खास है। मिस्र इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कई अरब देश भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हाल ही में भारत ने जब गेहूं पर निर्यात पर पाबंदी लगाई थी तब भी मिस्र को गेहूं की कई टनों खेप भेजी गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीसी को मिस्र में एक प्रभावशाली नेता माना जाता है जिन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा की है। कहा जाता है कि मिस्र की सत्ता पर सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WFI विवाद, सरकार की बनाई समिति पर पहलवानों को भरोसा नहीं, बजरंग और विनेश बोले इसे भंग कर बने नई कमेटी। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों खेल मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एक निगरानी समिति का गठन कर दिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यह समिति आरोपों की जांच कर 1 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन खिलाड़ियों ने इस कमेटी का विरोध किया है। पहलवानों का कहना है कि कमेटी के गठन से पहले उनकी राय नहीं ली गई। इसके साथ ही उन्होंने इस कमेटी को भंग करने की अपील भी की है। विरोध जताते हुए पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगट ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि निगरानी समिति के गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाएगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय तक नहीं ली गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव मुश्किल में, आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बयान और कथित चमत्कार कहें या फिर माइंड रीडिंग कहें, ये सब इन दिनों चर्चा में है। उनके समर्थकों और उन पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और श्याम मानव के बीच चल रहा विवाद अब अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। इस पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी करने वाले श्याम मानव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले श्याम मानव के खिलाफ जबलपुर जिला अदालत में आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया गया है। जबलपुर निवासी कृषि विभाग से सेवानिवृत्त भीष्मदेव शर्मा की ओर से दायर किया गया परिवाद में दलील दी गई है कि सस्ती और जल्द लोकप्रियता हासिल करने के लिए श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अनाप शनाप आरोप लगाए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री पर लोगों को बहलाना, फुसलाना और अंधविश्वास में धकेलने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हंगामे के बाद टाला गया दिल्ली मेयर का चुनाव। एमसीडी हेडक्वार्टर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेंबर्स की नारेबाजी, मेज पर चढ़े, बोतलें फेंकी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार को स्थगित कर दी गई। एमसीडी के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही हेडक्वार्टर में भी भारी हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मेंबर्स ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। हंगामे के कारण सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले एमसीडी में 10 मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने नारेबाजी की। दोस्तों भाजपा नेताओं ने भी जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बहुत दुख का विषय है कि वोट डालने के लिए सभी बैठे थे, लेकिन फिर हंगामा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए शैली ओबेरॉय और भाजपा ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 साल बाद फिर ट्विटर पर लौटी कंगना रनावत, परमानेंटली सस्पेंड हुई थी एक्ट्रेस, इस वीडियो के साथ की धमाकेदार वापसी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट 3 साल पहले परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि कंगना की वापसी ट्विटर पर नहीं हो सकती थी। लेकिन मंगलवार को कंगना रनावत अचानक ट्विटर पर हंगामा तब मच गया जब कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया। फिर क्या था, एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर गई। कंगना रनावत की वापसी से उनके फैंस बेहद खुश हैं और यह बात ट्विटर पर साफ देखी जा सकती है।
दोस्तों कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट से उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी का एक BTS बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया गया। ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इमरजेंसी की शूटिंग पूरी हो चुकी है, सिनेमाघरों में आप सभी 20 अक्टूबर 2023 को इसे देख सकते हैं। फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनावत देश की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान गांधी के किरदार में नजर आने वाली है।